दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने ध्येय, अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक कायम रह पाना। आज के युग में हम लोग बहुत आसानी से हार मान जाते हैं और हमारे लक्ष्य पर से ध्यान हटा देते हैं हम। और ये कितनी गलत बात है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर मैं आपको कहूँ कि देवी दुर्गा का एक स्वरूप है जो हमें प्रेरित करती है, हमें सिखाती है कि कैसे हमें जीवन में अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से कायम रहना है, क्या आप मानोगे? अपने आप को इस क्षेत्र में सुधारने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, इनके बारे में एक रोचक चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ राजेश मजुमदार और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। तो सीधे चलते हैं सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि सिंबल्स में क्या दिखता है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में दुर्गा माँ को नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है और आपके स्क्रीन पर आपको इनकी छवि दिख रही होगी, जहाँ ये सफेद वस्त्र में दर्शाई जाती है और इनके एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में रुद्राक्ष की जाप करने वाली माला होती है, जो हम जानते हैं कि ये एक प्रतीक है प्राचीन भारत में रह चुके ऋषि मुनियों की और उनके तपस्या करने की क्रिया की। और वीडियो के शुरुआत में जिस प्रेरणात्मक सीख की हम लोग बात कर रहे थे, वो हमें इनके रूपक चिन्हों में से और इनके नाम में से भी हमें दिखाई पड़ता है। जी हाँ, ब्रह्मचारिणी, इस शब्द में 2 शब्द है, भ्रमण और चारिणी। इसमें चारिणी का अर्थ होता है निरंतर रहना या समाई हुई रहना और भ्रमण का अर्थ होता है सर्वव्यापी ईश्वर या भगवान। हमारे वेद, उपनिषद और गीता में हर जगह ये उल्लेख हमें मिलता है कि ईश्वर ये एक सर्वव्यापी शक्ति है जिसे हम परमात्मन कहते हैं। और प्राचीन काल में कड़ी तपस्या कर, ध्यान कर हमारे पूर्वज ईश्वर के साथ यानी परमात्मन के साथ में जो हमारे अंदर जीव आत्मन बसता है उसका मेल कैसे करे, इस उद्देश्य से वो मेडिटेट करते थे और मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ते थे। ब्रह्मचारिणी इस शब्द का लिटरल अर्थ होता है कि वो जो भ्रमण यानी भगवान में समाई हुई है, यानी जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, यानी अपने परम उद्देश्य को पा लिया है तपस्या करके। ब्रह्मचारिणी ये नाम हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि जो ध्येय आपने आपके जीवन में तय किया है उसे भले ही कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, परंतु उस ध्येय को, उस लक्ष्य को किसी भी कीमत पर हमें प्राप्त करना है, ठीक जैसे हमारे पूर्वज प्राचीन काल में किया करते थे। दोस्तों, हर हफ्ते रविवार को मैं और इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स मिलकर भगवत गीता के श्लोकों पर समालोचना करते हैं और हर श्लोक को बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता के वीकली सेशंस में मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। माता दुर्गा का ये स्वरूप, ये पार्वती माँ का ही स्वरूप है, जिनकी कहानियों में हमें ये दर्शाया गया मिलता है कि कैसे वो एक ब्रह्मचारिणी की तरह घोर तपस्या करती है शिव भगवान को पाने के लिए। शिव भगवान को पाने का निश्चय इतना दृढ़ था उनका कि वो सिर्फ फल खाया करती थी शुरुआत में और धीरे धीरे उन्होंने सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया और अंत में उन्होंने पानी और सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया तपस्या करते करते। और आगे कहानी अनुसार कई हजार वर्ष इसी प्रकार से घोर तपस्या करने के बाद उन्हें शिव भगवान प्राप्त भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक रूपक है ब्रह्मचारिणी इस नाम का, जहाँ शिव भगवान ब्रह्म यानी परमात्मन का प्रतीक है और पार्वती देवी जो तपस्या करती है, वो तपस्या करने का जो स्वरूप है वो दृढ़ निश्चयता को दर्शाती है और इसी का प्रतीक है। उस शक्ति का प्रतीक है वो, जिसकी आज की पीढ़ी में बहुत कमी नजर आती है हमें। जी हाँ, आज के युवा पीढ़ी को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए होता है, जिसे हम क्विक फिक्स या क्विक हैक्स कहते हैं। कोई लक्ष्य जल्दी नहीं प्राप्त होने पर तुरंत हम लक्ष्य को बदल देते हैं और ऐसा करते करते कोई भी लक्ष्य जीवन में सही रूप में पूर्ण नहीं होता है और हमारे जीवन में दुख बढ़ते ही जाते हैं।
आप अपने आप से पूछकर देखिए कि जीवन में ऐसे कितने लक्ष्य, कितने गोल्स आपने आज तक सेट किए और कितने गोल्स को आप सही रूप में पूर्ण कर पाए आज तक। इसका उत्तर मिलने पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें आज इस प्रेरणा की कितनी ज्यादा जरूरत है। माँ ब्रह्मचारिणी के चिन्ह, उनके नाम का शब्द साधन यानी एटिमोलॉजी और उनसे जुड़ी माँ पार्वती की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमारे जीवन में दृढ़ता के साथ हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और कड़ी मेहनत करते हुए हमें जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक हार नहीं मानना चाहिए। तभी जाकर के हम सही मायनों में सफल कहलाएंगे। आने वाली वीडियोस में हम दुर्गा माँ के अन्य स्वरूपों के बारे में बड़ी ही रोचक तरीके से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।